नमो नमः। प्रिय भक्तगणों, माताओं, बहनों और मेरे प्यारे दर्शकों, आपके अपने चैनल भैरम साधना पर आपका हृदय से स्वागत है। भक्तों, जीवन में कई बार अचानक ऐसे दुख और संकट आ जाते हैं जिनका कारण हमें समझ नहीं आता। हमें लगता है कि हमने तो कोई पाप नहीं किया, फिर यह सजा क्यों? लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार हमारे पूर्वजों की गलतियों का बोझ पीढ़ियों को उठाना पड़ता है। दर्शक बंधु, क्या आप जानते हैं बुधवार का दिन केवल एक साधारण दिन नहीं होता। यह वह दिन है जब विघ्नहर्ता गणेश जी स्वयं अपने भक्तों की राह देखते हैं। और जो मनुष्य बुधवार के दिन गणेश भगवान की यह दिव्य कथा को श्रद्धा से सुन ले, उसके जीवन से दुख, कष्ट, परेशानियां और रुकावटें ऐसे ही मिटती हैं जैसे सूरज निकलते ही अंधेरा भाग जाता है। आज मैं आपको वही पावन कथा सुनाने जा रही हूँ। कहानी सरल है, लेकिन उसके भीतर छिपी शक्ति बहुत गहरी है। हो सकता है इस कथा का कोई एक वाक्य आपकी किस्मत की दिशा बदल दे, आपके घर में रुकी बरकत वापस ले आए और उन समस्याओं को खत्म कर दे जिनमें आप लंबे समय से जूझ रहे हैं। इसलिए आपसे विनम्र अनुरोध है, कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि किसी भी दिव्य कथा का फल तभी मिलता है जब उसे पूर्ण श्रद्धा और पूरे मन से सुना जाए। तो चलिए दर्शक बंधु, गणेश जी का पावन स्मरण करते हुए शुरू करते हैं बुधवार की यह दिव्य कथा। प्यारे दर्शकों, बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों से घिरे एक बहुत ही सुंदर और छोटे से राज्य का नाम था सुरेखा। यह राज्य बहुत ही खुशहाल हुआ करता था। खेतों में हमेशा हरियाली लहराती थी, नदियां बिल्कुल साफ बहती थीं। जहाँ की प्रजा अपने राजा देवव्रत की तारीफ करते नहीं थकती थी। राजा देवव्रत बहुत ही दयालु और प्रजा का ध्यान रखने वाले राजा थे। लेकिन भक्तजनों, समय का चक्र कब घूम जाए कोई नहीं जानता। अचानक जैसे किसी अदृश्य शक्ति या किसी गहरे श्राप ने पूरे सुरेखा राज्य को घेर लिया। कहा जाता है कि उस साल एक बड़ा सूर्य ग्रहण लगा था और बस उसी के बाद से सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। पहले लहलहाते खेत सूख गए, फिर बारिश कम होने लगी। बाजारों में जो लोगों की रौनक होती थी वह घटने लगी। सबसे ज़्यादा अगर कुछ बदला तो वह था राजमहल का माहौल। जो राज दरबार कभी शेर की तरह गरजने वाली आवाज़ों और उत्साह से भरा रहता था, अब वह बिल्कुल शांत और उदास पड़ा रहता था। राजा देवव्रत दिन रात इसी चिंता में डूबे रहते थे कि उनके चेहरे की वो पुरानी मुस्कान कहीं गायब हो गई थी। प्रिय भक्तगणों, राजा की पत्नी रानी शुभांगी बहुत ही समझदार और धैर्यवान स्त्री थी। रानी का भगवान गणेश पर अटूट विश्वास था। वह रोज सुबह शाम विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा करती थी। रानी हाथ जोड़कर मन ही मन प्रार्थना करती, हे मेरे गणेश जी, हे गजानन, अगर हमसे या हमारे राज्य से कोई अनजाने में भूल हो गई हो तो कृपया करके हमें सही मार्ग दिखाएं। लेकिन माताओं, बहनों, हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ते ही चले गए। राजकोष यानी खजाना धीरे धीरे खाली होने लगा। अब प्रजा का भरोसा भी टूटने लगा था। लोग गांव-गांव में बातें करने लगे थे कि शायद हमारे राज्य पर किसी का कोई बहुत पुराना और भयंकर श्राप लग गया है। एक दिन की बात है दर्शकों, राजमहल के बाहर बहुत बड़ी भीड़ जमा हो गई। भूखी प्यासी प्रजा अपने राजा से मिलने आई थी। उनकी आंखों में दुख भी था और अपने राजा से शिकायत भी।
लोग रोते हुए कह रहे थे, महाराज, हमारे घरों में अनाज का एक दाना नहीं बचा है। बीमार बच्चों के लिए दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं। आप ही हमें कोई रास्ता बताइए। राजा देवव्रत सबकी बातें चुपचाप सुन रहे थे, लेकिन उनके पास किसी भी बात का कोई जवाब नहीं था। उनका दिल बहुत भारी हो गया था। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा दुख अचानक कहाँ से आ गया। उसी रात जब राजा और रानी भोजन करने बैठे तो रानी शुभांगी ने बहुत ही धीरे से पूछा, महाराज, क्या आपको लगता है कि यह सब जो हो रहा है यूं ही नहीं हो रहा? यह कहीं भगवान की कोई बहुत बड़ी परीक्षा तो नहीं? राजा ने बहुत थकी हुई आवाज में कहा, शुभांगी, अगर यह भगवान की परीक्षा है तो हमसे ऐसी क्या भूल हो गई है? हमें इस संकट से निकलने का सही रास्ता कौन बताएगा? रानी चुप रही, लेकिन उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। एक भक्त का हृदय जान गया था कि कुछ बहुत बड़ा और गहरा कारण इस संकट के पीछे छिपा है। रात गहरी होती जा रही थी। राजा देवव्रत अपने कमरे की खिड़की पर खड़े होकर बाहर के घने अंधेरे को देख रहे थे। चारों ओर एकदम सन्नाटा था, पर मेरे प्यारे दर्शकों, उस सन्नाटे में राजा को लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके कानों में फुसफुसा रही है। समय आ गया है, अब परीक्षा शुरू होगी। राजा उस रहस्यमयी आवाज को समझ नहीं पाए, लेकिन रानी शुभांगी ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। उन्हें लगा जैसे साक्षात भगवान ने कोई संकेत दिया हो। उन्होंने मन ही मन गणेश जी का नाम लिया और भक्तजनों, यहीं से गणेश भगवान की पहली अदृश्य परीक्षा शुरू हो चुकी थी, जिसका राजा और रानी को जरा भी अंदाजा नहीं था। अगली सुबह का समय था। राजमहल में हल्की हल्की धूप फैलने लगी थी, लेकिन राजा देवव्रत के मन में अंधेरा अभी छटा नहीं था। वह रात भर सो नहीं पाए थे। तभी अचानक महल के बाहर बड़ा हंगामा होने लगा। सैनिक भागते हुए अंदर आए और घबरा कर बोले, महाराज, एक बहुत ही बूढ़ी स्त्री महल के फाटक पर खड़ी है। वह जिद कर रही है कि उसे आप दोनों से अभी तुरंत मिलना है। राजा हैरान रह गया। उन्होंने पूछा, एक बूढ़ी स्त्री, और वह भी हम दोनों से मिलना चाहती है? क्यों? सैनिक बोले, महाराज, वह कह रही है कि वह आपकी सारी परेशानियां जानती है और उसके पास इन सब का समाधान भी है। राजा और रानी ने एक दूसरे की तरफ देखा। दिल में संदेह था, पर एक छोटी सी उम्मीद की किरण भी जागी। रानी ने तुरंत कहा, उन्हें आदर के साथ अंदर लेकर आओ। शायद यही वह संकेत है जिसकी हमें तलाश थी। थोड़ी देर में वह बूढ़ी स्त्री राज दरबार में आई। माताओं और बहनों, उसके कपड़े बहुत ही साधारण थे, बाल एकदम सफेद थे और उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी गजब की चमक थी जैसे वह भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ देख सकती हो। वह बिना डरे सीधे रानी शुभांगी के सामने आई और बहुत ही शांत आवाज में बोली, रानी, चिंता मत करो। जो अंधेरा तुम दोनों को आज दिखाई दे रहा है वह हमेशा रहने वाला नहीं है। यह सिर्फ एक परीक्षा है और इसका मार्ग स्वयं भगवान गणेश ही दिखाएंगे। यह सुनते ही राजा और रानी चौंक गए। उन्होंने तो अभी तक किसी को यह बात बताया भी नहीं था कि उन्हें गणेश जी की परीक्षा का शक है। राजा ने तुरंत हाथ जोड़कर पूछा, माता, आप कौन हैं और आपको कैसे पता कि हमारे राज्य पर कोई अदृश्य संकट है? बूढ़ी स्त्री रहस्यमय तरीके से मुस्कुराई। वह बोली, राजा देवव्रत, तुम भूल गए हो कि हर संकट से पहले भगवान अपना संकेत जरूर भेजते हैं, लेकिन जो लोग अहंकार में अंधे होते हैं वे इन संकेतों को पहचान नहीं पाते।
राजा थोड़े असहज हो गए। उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, माता, क्या हमारे किसी अहंकार ने यह संकट खड़ा किया है? बूढ़ी स्त्री ने अपना कांपता हुआ हाथ उठाया और कहा, अहंकार सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, तुम्हारे पूर्वजों का भी हो सकता है। राजन, किसी की छोटी सी भूल कई पीढ़ी तक अपना असर छोड़ देती है। यह सुनकर पूरे राज दरबार में सन्नाटा छा गया। रानी शुभांगी ने आगे बढ़कर पूछा, माता, कृपया करके हमें साफ साफ बताइए, हमसे या हमारे पूर्वजों से क्या भूल हुई है? हम कौन सा मार्ग अपनाएं? बूढ़ी स्त्री ने बड़े प्यार से रानी के सिर पर हाथ रखा और बोली, तुम दोनों दिल के बहुत साफ हो, लेकिन अभी रास्ता धुंधला है। सबसे पहले तुम एक ऐसी जगह जाओ जहां सत्य छुपा है। राजा ने बेताबी से पूछा, कौन सी जगह माता? वह धीरे धीरे बोली, इस राजमहल से 5 कोस की दूरी पर एक पुराना गणेश मंदिर है, वहां तुम्हें पहला संकेत मिलेगा। राजा और रानी हैरान थे। वह मंदिर तो बरसों से बंद पड़ा है, किसी को उसकी याद तक नहीं थी। राजा ने पूछा, माता, क्या आप हमारे साथ उस मंदिर तक चलेंगी? बूढ़ी स्त्री फिर से मुस्कुराई। मेरे प्यारे दर्शकों, जैसे ही उसने मुस्कान दी, अचानक पूरे राज दरबार की हवा में कपूर और चंदन की बहुत ही प्यारी सुगंध फैल गई। वह बोली, नहीं राजा, मेरी भूमिका बस यहीं तक की थी, अब तुम्हें आगे बढ़ना है। इतना कहकर वह स्त्री पलटी और दरबार के बाहर जाने लगी। सैनिकों ने दरवाजा खोला, लेकिन जैसे ही राजा और रानी ने मुड़कर देखा, वह स्त्री वहां नहीं थी। वह हवा में ऐसी गायब हो गई जैसे कभी थी ही नहीं। सभी लोग स्तंभ रह गए। रानी शुभांगी ने हाथ जोड़कर धीरे से कहा, महाराज, यह कोई साधारण बूढ़ी स्त्री नहीं थी, यह तो स्वयं गणेश भगवान का आगमन था। ये उनका भेजा हुआ कोई दूत। राजा के दिल की धड़कन तेज हो गई। उन्होंने उसी पल फैसला किया, हम आज ही उस पुराने गणेश मंदिर में जाएंगे, वहीं से इस संकट का असली कारण पता चलेगा। राजा देवव्रत ने तुरंत यात्रा की तैयारी का आदेश दिया, लेकिन रानी शुभांगी ने उन्हें रोका और कहा, महाराज, यह यात्रा साधारण नहीं है, यह एक आध्यात्मिक मार्ग है। हमें बिना किसी शोर, बिना सैनिकों और बिना हथियारों के जाना चाहिए। सिर्फ हम दोनों सादे वस्त्र में जाएंगे, तभी हमें सही संकेत मिलेगा। राजा मान गए। दोनों ने राजसी कपड़े उतारकर सादे वस्त्र पहने, हाथ में केवल एक दीपक और थोड़ा सा जल लिया और महल से चुपचाप पैदल ही निकल पड़े। सूरज ढलने लगा। रास्ते में सूखे पेड़ पत्ते, वीरान खेत देखकर राजा का दिल और भी भारी होता जा रहा था। चलते चलते दोनों उस पुराने मंदिर के पास पहुंचे। मंदिर की हालत देखकर रानी की आंखें भर आईं। दीवारों पर काई जमी थी, घंटी में जंग लग चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से किसी ने यहाँ कदम तक न रखा हो। लेकिन भक्तजनों, सबसे बड़ी हैरानी की बात तो तब हुई जब मंदिर के अंदर से बिल्कुल वही चंदन और कपूर की सुगंध आ रही थी जो सुबह उस बूढ़ी स्त्री के जाते समय दरबार में फैल गई थी। दोनों जैसे ही अंदर गए, अंधेरे में एक पुरानी गणेश प्रतिमा खड़ी थी, धूल से ढकी हुई, टूटी हुई, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। राजा ने जब पास जाकर देखा तो प्रतिमा के नीचे एक छोटी सी तांबे की पट्टी रखी थी। राजा ने उसे उठाया, साफ किया और पढ़ने लगे। उस पर लिखा था, जिस राज्य का राजा अपने पूर्वजों की भूलों को नहीं जानता, वह अपने वर्तमान को भी नहीं बचा सकता। सत्य जानने के लिए उत्तर दिशा में उस स्थान पर जाओ जहां पहला अन्याय हुआ था। राजा के माथे पर पसीना आ गया। उन्होंने पूछा,
शुभांगी, यह किस अन्याय की बात हो रही है? रानी ने शांत स्वर में कहा, महाराज, यदि गणेश भगवान स्वयं संकेत भेज रहे हैं तो हमें डरना नहीं है, हमें धैर्य रखना है। तभी चमत्कार हुआ। दर्शकों, मंदिर में रखा दीपक बिना किसी के छुए अपने आप जल उठा। हवा चल रही थी, लेकिन दीपक की लौ बिल्कुल स्थिर थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां खड़ी हो। राजा ने हाथ जोड़कर भगवान गणेश को प्रणाम किया और कहा, हे विघ्नहर्ता, हम आपकी परीक्षा स्वीकार करते हैं। प्रिय दर्शकों, राजा और रानी उत्तर दिशा की ओर उस अनजान सत्य की खोज में निकल पड़े। क्या उन्हें पता चलेगा कि उनके पूर्वजों ने कौन सा पाप किया था? आखिर कौन सा श्राप था जिसने राज्य को बर्बाद कर दिया? राजा देवव्रत और रानी शुभांगी ने पुराने मंदिर से निकलकर उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगे। रात गहराती जा रही थी, चारों तरफ घनघोर सन्नाटा था और आसमान में बस एक हल्का सा चांद चमक रहा था। लेकिन मेरे प्यारे दर्शकों, उन दोनों के मन में एक ही बात चल रही थी, आखिर हमारे पूर्वजों का ऐसा कौन सा अन्याय है जो आज तक छुपा है? रानी ने चलते चलते कहा, महाराज, शायद यही वह कारण है जिसे लोग श्राप कहते हैं, जिसका असर आज हमारी निर्दोष प्रजा को दिख रहा है। राजा ने धीमे और दुखी स्वर में उत्तर दिया, शुभांगी, अगर सच में हमारे पूर्वजों ने कोई भूल की है तो हमें उसे आज ही स्वीकार करना होगा और उसका समाधान भी ढूंढना होगा। भक्तजनों, लगभग 1 घंटे तक पैदल चलने के बाद वे एक पुराने और सुनसान क्षेत्र में पहुंचे। यह जगह कभी सुरेखा राज्य का पुराना प्रशासनिक केंद्र हुआ करती थी, पर अब यह एक डरावने खंडर में बदल चुकी थी। दीवारें टूट चुकी थीं, बड़े बड़े पेड़ उग आए थे और उस जगह पर एक अजीब सी रहस्यमयी शांति फैली हुई थी। रानी शुभांगी ने चारों ओर देखा और सहमते हुए बोली, महाराज, क्या यही वह स्थान है जहां पहला अन्याय हुआ था? राजा कुछ कह पाते उससे पहले ही अचानक हवा का एक बहुत तेज झोंका चला और एक टूटी हुई दीवार के पीछे से एक पुरानी किताब जैसी पांडुलिपि नीचे गिर पड़ी। माताओं बहनों, यह दृश्य बिल्कुल ऐसा था जैसे कि अदृश्य शक्ति ने जानबूझकर उस पांडुलिपि को उनके सामने गिराया हो। राजा तुरंत आगे बढ़े। उन्होंने वह पांडुलिपि उठाई, उसकी धूल हटाई और उसे पढ़ने लगे। उसमें लिखा था, राजा वीरव्रत के शासनकाल में एक गरीब कारीगर के साथ घोर अन्याय हुआ था। उस गरीब के श्राप ने ही राज्य की इस समृद्धि को बांध दिया है। जब तक उस अन्याय को स्वीकार नहीं किया जाएगा, इस वंश की किसी भी पीढ़ी को शांति नहीं मिलेगी। रानी ने कांपती आवाज में पूछा, महाराज, उस बेचारे कारीगर को किस बात का दुख पहुंचाया गया था? राजा ने पन्ने को पलटा। उसके पीछे लिखा था, उस कारीगर ने बड़ी ही श्रद्धा से भगवान गणेश की एक प्रतिमा बनाई थी, लेकिन राजा के घमंड ने उस पवित्र प्रतिमा को पैरों तले रौंद कर तोड़ दिया था। बस उसी दिन से भगवान गणेश की कृपा इस राज्य से हमेशा के लिए रूठ गई और उस दिन प्रतिमा के टूटने की चोट इस राज्य की किस्मत पर ऐसी लगी जो कभी नहीं भर सकी। यह पढ़ते ही राजा देवव्रत का चेहरा पीला पड़ गया। उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने भारी मन से कहा, तो यह सच है, हमारे ही वंश के साक्षात गणेश प्रतिमा का अपमान किया था, इसलिए गजानन की कृपा अब तक हमसे दूर रही। रानी ने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया और ढाहस बांधते हुए कहा, महाराज, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, लेकिन अब जब हम यह सत्य जान गए हैं तो हम इसका समाधान भी ढूंढेंगे। यही हमारा राजधर्म है।
उसी समय पास की झोपड़ियों से एक हल्की सी आवाज आई। दोनों उधर मुड़े। दर्शकों, आप विश्वास नहीं करेंगे, उस घने अंधेरे में एक छोटा सा दीपक अपने आप जल रहा था, जबकि वहां कोई इंसान मौजूद नहीं था। रानी ने धीमे स्वर में कहा, महाराज, यह कोई साधारण दीपक नहीं है। स्वयं गणेश जी हमें आगे रास्ता दिखा रहे हैं। उस दीपक की लौ हवा की उल्टी दिशा में मुड़ रही थी और वह दिशा एक पतली सी पगडंडी की ओर इशारा कर रही थी। राजा और रानी उसी पगडंडी पर चल पड़े। चलते चलते पगडंडी के अंत में उन्हें एक टूटा फूटा घर दिखाई दिया। यह शायद उसी गरीब कारीगर का था जिसके साथ अन्याय हुआ था। घर बहुत पुराना था, छत टूट चुकी थी और दरवाजे पर जंग लगी कीलें लटक रही थीं। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, अंदर से हल्की सी आवाज आई। राजा ने सावधानी से दरवाजा खोला। अंदर धूल से भरा कमरा था और उस कमरे के बिल्कुल बीच में एक धूल से ढकी गणेश की प्रतिमा रखी थी। यह बिल्कुल वैसी ही प्रतिमा थी जैसे किसी कारीगर ने बड़े प्रेम से बनाई हो, लेकिन उस प्रतिमा का एक हाथ टूटा हुआ था। अचानक एक धीमी आवाज कमरे में गूंजी, कौन है वहाँ? दोनों घबरा कर मुड़े। अंधेरे के कोने में एक बहुत ही गरीब और कमजोर ब्राह्मण बैठा था। सफेद दाढ़ी, फटे कपड़े और हाथ में एक पुरानी माला। राजा आगे बढ़े और हाथ जोड़कर बोले, देव, हम राजा देवव्रत और रानी शुभांगी हैं। हम यहाँ सत्य की खोज में आए हैं। ब्राह्मण ने धीरे से सिर उठाया और बोला, सत्य? तुम उस सत्य की बात कर रहे हो जिसे तुम्हारे पुरखे छुपा कर चले गए थे? राजा ने सम्मान से कहा, हाँ देव, हम उसी सत्य को जानना चाहते हैं। ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए। वह टूटी प्रतिमा की ओर इशारा करके बोला, यह प्रतिमा मेरे पूर्वज की बनाई हुई है और इसे तुम्हारे वंश ने, राजा वीरव्रत ने अपने अहंकार में आकर तोड़ दिया था। रानी शुभांगी ने दुख से पूछा, देव, क्या इसी का इतना बड़ा परिणाम हुआ है? ब्राह्मण ने गहरी सांस ली और कहा, जब वह प्रतिमा टूटी तो उस कारीगर का मन भी टूट गया। उसने क्रोध में नहीं बल्कि गहरे दुख में रोते हुए एक वाक्य कहा था, जिस राज्य में भगवान का सम्मान न हो वहाँ सुख भी कभी स्थायी नहीं रहेगा। वही वाक्य तुम्हारे राज्य के लिए श्राप बन गया। राजा देवव्रत के पैर जमीन पर धंस गए। वे बोले, देव, हम इस घोर अन्याय के लिए क्षमा मांगते हैं। ब्राह्मण ने राजा को ध्यान से देखा और बहुत धीमे स्वर में बोला, क्षमा मांगना बहुत आसान है राजा देवव्रत, लेकिन तुम्हारी असली परीक्षा अब शुरू होती है। क्या तुम गणेश भगवान की परीक्षा सहने को तैयार हो? राजा ने बिना सोचे कहा, हाँ देव, हम अपनी प्रजा के लिए कुछ भी सहने को तैयार हैं। प्रिय भक्त गणों, ब्राह्मण मुस्कुराया। उसने कहा, ठीक है राजा, सुनो। पहली परीक्षा यह है कि तुम्हें इस टूटी हुई प्रतिमा को अपने हाथों से ठीक करना होगा, लेकिन याद रहे, यह प्रतिमा सिर्फ मिट्टी से नहीं जुड़ेगी, यह तुम्हारे मन की मिट्टी से जुड़ेगी। राजा समझ नहीं पाए। ब्राह्मण ने समझाया, अहंकार, क्रोध और भय, जब तक ये तीनों तुम्हारे मन की मिट्टी में मौजूद हैं, यह प्रतिमा कभी पूरी नहीं होगी। भगवान का स्वरूप तभी उभरता है जब मन पूरी तरह निर्मल और साफ हो। रानी शुभांगी तुरंत समझ गई। उन्होंने कहा, महाराज, यही गणेश जी की पहली परीक्षा है। हमें अपने अंदर झांकना होगा। ब्राह्मण ने सिर झुकाया और तभी अचानक उस पूरे टूटे हुए कमरे में चंदन और कपूर की वही मोहक सुगंध फैल गई। राजा और रानी समझ गए कि यह ब्राह्मण कोई साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि किसी दिव्य शक्ति का रूप है। ब्राह्मण ने टूटी प्रतिमा राजा की ओर बढ़ाई।
राजा ने जैसे ही कांपते हाथों से प्रतिमा को छुआ, एक अजीब सी गर्माहट उनके हाथों में फैल गई। रानी बोली, महाराज, आंखें बंद कीजिए और गजानन का ध्यान कीजिए, अपने मन के सारे डर बाहर निकाल दीजिए। राजा ने आंखें बंद की। उन्होंने राजपाट खोने का डर, अपनी असफलता का डर, सब कुछ भगवान के चरणों में सौंप दिया। और चमत्कार देखिए दर्शकों, जब राजा का मन सत्य से भर गया तो प्रतिमा का टूटा हुआ हाथ अपने आप हल्की हल्की रोशनी देने लगा। वह दरार जुड़ने लगी। ब्राह्मण ने कहा, राजा, यह सिर्फ पहला संकेत है, अगली परीक्षा और भी कठिन है। कल सुबह जब सूरज निकलेगा तब तुम्हें अपने राजकोष की सच्चाई का सामना करना होगा। तुम्हें लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन असल शुरुआत वहीं से होगी। यह कहकर वह रहस्यमय ब्राह्मण पलक झपकते ही वहां से गायब हो गया। प्यारे दर्शकों, भगवान जब परीक्षा लेते हैं तो इंसान को हर तरफ से तोड़ देते हैं ताकि वह सिर्फ ईश्वर पर विश्वास करे। रात बीत गई। सुबह की पहली किरण उस टूटे कमरे में आई। राजा और रानी पूरी रात उसी प्रतिमा के पास बैठे रहे। दोनों ने भगवान को प्रणाम किया और महल की ओर चल पड़े। लेकिन महल में कदम रखते ही हड़कंप मच गया। सैनिक बदहवास होकर भाग रहे थे, लेकिन एक सैनिक ने कांपते हुए आकर कहा, महाराज, अनर्थ हो गया। राजकोष के सारे रत्न, सारे सोने के पात्र और सारी कीमती सामग्री रात ही रात में गायब हो गई। यह सुनते ही महल में सन्नाटा छा गया। खजाना खाली हो गया। रानी शुभांगी ने आश्चर्य से पूछा, सब गायब कैसे हो गया? ताले तो टूटे भी नहीं हैं। राजा को तुरंत ब्राह्मण के शब्द याद आ गए कि सुबह तुम्हें लगेगा कि सब खत्म हो गया है। राजा ने सैनिकों से कहा, शांत रहो, किसी को दोष मत दो। तभी एक बूढ़ा मंत्री दौड़ते हुए आया। उसने कहा, महाराज, मैंने राजकोष के अंदर एक अजीब सी चीज देखी है। उसने अपनी मुट्ठी खोली। उसके हाथ में एक छोटी सी मिट्टी की लौ थी, जिस पर गणेश जी का बहुत हल्का सा चिन्ह बना हुआ था। राजा ने वह मिट्टी हाथ में ली। उन्हें वही गर्माहट महसूस हुई जो रात को प्रतिमा छूने से हुई थी। राजा बोले, शुभांगी, यह कोई सामान्य चोरी नहीं है। भगवान हमें बता रहे हैं कि हमें बाहरी संपत्ति नहीं, अपने अंदर की संपत्ति को खोजना है। उसी समय एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और बोला, महाराज, उत्तर के जंगल में एक रहस्यमय छोटा सा बालक आया है। वह जिद कर रहा है कि वह आपको सच बताने आया है। राजा और रानी तुरंत उस बालक से मिलने आंगन में पहुंचे। बालक बहुत साधारण कपड़ों में था, नंगे पैर था, लेकिन उसके चेहरे पर सूरज जैसा तेज था। बालक ने राजा को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मुझे पता है कि आप चिंता में हैं, पर सच तो यह है कि रत्न कहीं गए नहीं हैं, वे छिपे भी नहीं हैं। वे तो उसी जगह हैं जहां उन्हें होना चाहिए। बस आपकी आंखें भी डर के कारण उन्हें देख नहीं पा रही हैं। राजा हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, यह कैसे हो सकता है? बालक, राजकोष तो खाली है। बालक बहुत शांत होकर बोला, महाराज, जब मन पर डर हावी हो जाता है तो असली चीजें दिखना बंद हो जाती हैं। आपकी परीक्षा हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि रत्न फिर से प्रकट हों तो आपको अहंकार और भय छोड़ना होगा। आज शाम सूर्यास्त से पहले आप दोनों वापस उसी टूटे घर में लौट जाइए जहां वह प्रतिमा रखी है। वहां आपको दूसरा संकेत मिलेगा। रानी ने प्यार से पूछा, बेटे, तुम्हारा नाम क्या है? बालक ने हल्के से सिर झुकाया और बड़ी ही मीठी आवाज में बोला, लोग मुझे बाल विघ्नहर्ता कहते हैं। मैं वहीं दिखाई देता हूँ
जहाँ किसी को हिम्मत और विश्वास की जरूरत होती है। यह कहते ही पूरे आंगन में घंटियों की मीठी ध्वनि गूंज उठी, चंदन की महक उड़ी और वह दिव्य बालक सबके सामने हवा में विलीन हो गया। यह तीसरी परीक्षा थी दर्शकों। स्वयं भगवान बालक रूप में आए थे। सूरज ढलने ही वाला था और राजा रानी बिना समय गंवाए वापस उसी टूटे घर की ओर दौड़ पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि प्रतिमा अब पहले से कहीं ज्यादा चमक रही थी। कमरे के कोने में एक पुराना बक्सा रखा था जो रात को वहां नहीं था। राजा ने बक्सा खोला। अंदर तांबे की एक पट्टिका थी जिस पर लिखा था, सच जानने वाला राजा अपने डर का सामना करता है। जहां डर छिपा है वहीं सत्य छुपा मिला करता है। राजा समझ गए। वे रोशनी का पीछा करते हुए कमरे के पीछे गए जहां पुराने लकड़ी के तख्ते पड़े थे। तख्तों को हटाया तो नीचे एक धूल भरा गड्ढा था। राजा ने गड्ढे से धूल को हटाई तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां एक फटा हुआ थैला रखा था जिसमें राजकोष के सारे चमकदार रत्न भरे हुए थे। रानी आश्चर्य से बोली, महाराज, यह रत्न यहाँ कैसे आए? राजा ने गहरी सांस ली और कहा, शुभांगी, उस बालक ने सच कहा था, रत्न गायब नहीं हुए थे। गणेश भगवान यह देखना चाहते थे कि संकट आने पर हम सोने चांदी के पीछे भागते हैं या सत्य और धर्म के पीछे। उसी क्षण कमरे में फिर से हवा चली, चंदन की महक आई और दीवार पर एक तेज उजाला उभरा। उस उजाले में कुछ शब्द लिखे हुए थे, यह सिर्फ शुरुआत है। सत्य का दूसरा चरण तुम्हारे पूर्वजों की ओर बड़ी गलती से जुड़ा हुआ है। उसे खोजो, समझो और स्वीकार करो, तभी यह प्रतिमा पूर्ण होगी। राजा और रानी समझ गए कि बात सिर्फ कारीगर तक सीमित नहीं है, कोई और भी पाप है जो उनके पूर्वजों ने किया था। वे तुरंत महल लौट आए। महल में आते ही वह बूढ़े मंत्री एक पुराना लकड़ी का बक्सा लेकर आया जो महल के सबसे निचले तहखाने में धूल में दबा मिला था। राजा ने बक्सा खोला। उसमें राज्य के इतिहास की एक बहुत पुरानी पुस्तक थी जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। राजा ने पन्ने पलटे और एक जगह आकर उनकी नजर ठहर गई। राजा ने भारी आवाज में पढ़ा, शुभांगी, हमारे पूर्वज राजा वीरव्रत ने सिर्फ कारीगर का अपमान नहीं किया था, उन्हें एक साधु के वचन को अनसुना करके अपने अहंकार में आकर एक छोटे से मासूम बालक को बहुत कठोर दंड दे दिया था। उस साधु ने जाते जाते श्राप दिया था कि आज तूने एक निर्दोष बच्चे को रुलाया है, कल तुम्हारा पूरा राज्य खून के आंसू रोएगा। प्रिय भक्तगणों, यह पढ़ते ही रानी शुभांगी फूट फूट कर रोने लगी। एक निर्दोष बालक को सजा, यह सबसे बड़ा पाप था। राजा को तुरंत वह बाल विघ्न हरता याद आ गए जो उन्हें मार्ग दिखाने आए थे। तभी राजमहल की दीवारों पर एक बार फिर से चंदन की महक और घंटियों की आवाज गूंजी। दीवार पर भगवान का अगला आदेश उभर कर सामने आ गया। अगली राह उस स्थान तक जाती है जहां उस बालक के साथ अन्याय हुआ था। वही पाप का असली बोझ छुपा है। दर्शकों, सत्य बहुत भयानक था। दो बड़े पापों का बोझ राजा देवव्रत के कंधों पर था। अब उन्हें उस जगह जाना था जहां उस मासूम बालक ने आंसू बहाए थे। प्रिय भक्तगणों, राजा देवव्रत और रानी शुभांगी ने बिना एक पल गवाए यह निश्चित कर लिया उस जगह ही जाना होगा। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही दोनों उठ गए। दोनों के मन में बस एक ही बात थी कि आज हमें उस स्थान पर जाना है जहां हमारे पूर्वजों ने एक मासूम बालक को कठोर दंड दिया था। राजा ने अपने सैनिकों को साथ चलने से मना कर दिया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, यह यात्रा किसी शक्ति या अहंकार की नहीं है, यह दिल की यात्रा है।
इसे हमें अकेले ही पूरा करना होगा। रानी शुभांगी ने भी सिर हिलाया। दोनों ने बिल्कुल साधारण वस्त्र पहनकर महल के पिछवाड़े की उस पुरानी पगडंडी पर चल पड़े, जहां वर्षों से कोई इंसान नहीं गया था। माताओं और बहनों कुछ ही समय में एक बहुत ही घने जंगल में पहुंच गए। यह वही जंगल था जिसका जिक्र उस पुराने पुस्तक में किया गया था, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और हवा में एक अजीब सी उदासी फैली थी। चारों ओर इतना गहरा सन्नाटा था कि पत्ते गिरने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। रानी ने डरते हुए धीमे स्वर में कहा, महाराज, इस जंगल में एक अजीब सी भावना है। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई बहुत दर्द छुपा हो। राजा ने जमीन की ओर देखते हुए कहा, हाँ शुभांगी, यहीं किसी मासूम को रुलाया गया था और उस बेचारे बच्चे के आंसू आज भी इस हवा में बरसते होंगे। दोनों आगे बढ़ते गए। थोड़ी देर बाद उन्हें एक पुराना सूखा हुआ कुंड दिखाई दिया। उस कुंड के पास एक पत्थर की पट्टी थी जिस पर कुछ लिखा था, लेकिन समय के साथ वे सब कुछ मिट चुके थे। राजा के कदम अपने आप भारी हो गए और वे उस पट्टी के सामने जा रुके। राजा ने बहुत धीमी और कांपती आवाज में कहा, शुभांगी, पुस्तक के अनुसार यही वह जगह है। हमारे पूर्वज राजा वीरव्रत ने अपने गुस्से में आकर उस निर्दोष बालक को सजा देने के लिए यहीं बुलवाया था। यह सुनते ही रानी की आंखें भर आईं। एक निर्दोष बालक और उसे यहीं तड़पा कर रुलाया गया। दर्शकों, तभी एक चमत्कार हुआ। उस सूखे कुंड के पानी पर अचानक एक हल्की सी लहर उठी, जबकि वहां पानी ना के बराबर था। दोनों चौंक गए। फिर हवा में एक बहुत ही दर्द भरी और हल्की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई छोटा सा बच्चा सिसक सिसक कर रो रहा हो। रानी का हृदय कांप गया। एक माँ का दिल आखिर कैसे किसी बच्चे का रोना सुन सकता है। उन्होंने कसकर राजा का हाथ पकड़ लिया। राजा ने दृढ़ता दिखाते हुए कहा, गणेश भगवान हमें संकेत दे रहे हैं। हमें यहीं अपने पुरखों के पाप का प्रायश्चित करना होगा। दोनों उस कुंड के किनारे घुटनों के बल बैठ गए। राजा ने दोनों हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखा और रोते हुए कहा, हे बाल विघ्नहर्ता, हे गजानन, अगर हमारे वंश से कोई भूल हुई, अगर किसी मासूम को दुख दिया गया तो उसके लिए हम आज हृदय से क्षमा मांगते हैं। वह पाप हमारे सिर पर है भगवान, हम उसे स्वीकार करते हैं। रानी शुभांगी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, हे गणेश जी, आज हम उस बच्चे की पवित्र आत्मा से भी क्षमा मांगते हैं। कृपया करके इस भूमि का दुख दूर कर दीजिए। प्यारे दर्शकों, भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। जैसे ही दोनों ने सच्चे मन से प्रार्थना पूरी की, कुंड के अंदर से एक दिव्य प्रकाश उठा और एक आवाज आई, अन्याय स्वीकार हुआ, प्रायश्चित पूरा हुआ। अब आगे बढ़ो, अब तुम्हारी अंतिम परीक्षा बाकी है। राजा और रानी की आंखें नम हो गईं। उन्हें ऐसा लगा जैसे सदियों का कोई बहुत भारी बोझ उनके कंधों से उतर गया। वह उजाला धीरे धीरे मिट गया, लेकिन इस बार हवा में कोई उदासी नहीं थी, बल्कि कपूर और चंदन की वही मीठी सुगंध थी, जैसे भगवान गणेश स्वयं वहां आए हों। रानी ने कहा, महाराज, अगली परीक्षा जरूर सबसे कठिन होगी, क्योंकि भगवान अंतिम परीक्षा तभी लेते हैं जब भक्त पूरी तरह तैयार हो जाता है। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, चलो शुभांगी, अब हमें वापस उसी प्रतिमा के पास लौटना होगा। प्रिय भक्तगणों, दोनों जब वापस उस टूटे हुए घर के पास पहुँचे तो उन्हें दूर से ही महसूस हुआ कि कमरे के अंदर गणेश जी की टूटी प्रतिमा अब पहले से कहीं ज़्यादा चमक रही थी। उसके टूटे हुए हाथ की दरार लगभग भर चुकी थी। रानी ने आश्चर्य से कहा, महाराज देखिए, लगता है भगवान हमारी यात्रा से संतुष्ट हैं।
दोनों प्रतिमा के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। कुछ ही क्षणों में कमरे में एक बहुत ही कोमल और शांत प्रकाश फैला। उस प्रकाश के भीतर एक आवाज गूंजी, तुमने पहला अन्याय स्वीकार किया, दूसरे अन्याय का प्रायश्चित भी किया, लेकिन सत्य का अंतिम भाग अभी भी छुपा हुआ है। उसी सत्य पर तुम्हारे राज्य की किस्मत टिकी है। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, हे प्रभु, वह अंतिम सत्य क्या है? हम उसे कहाँ पाएंगे? आवाज बहुत शांत थी लेकिन गहरी थी। सत्य बाहर नहीं, तुम्हारे अपने हृदय में छुपा है। राजा, अब तुम अपने भीतर के भ्रम को नहीं तोड़ोगे, यह प्रतिमा पूर्ण नहीं होगी। राजा हैरान रह गए। मेरे भीतर का भ्रम? रानी शुभांगी ने राजा का हाथ पकड़ा और बहुत प्रेम से समझाया, महाराज, कभी कभी सबसे बड़ा भ्रम हमें अपने ही बारे में होता है। सोचते हैं कि हम कभी गलत नहीं हो सकते। शायद भगवान चाहते हैं कि आप अपने मन के भीतर एक बार झांक कर देखें। राजा ने आंखें बंद कर ली। उनके मन में कई दृश्य उभरने लगे। खजाना खाली होने की चिंता, प्रजा का दुख और सबसे बढ़कर उनके अंदर बैठा एक डर। धीरे धीरे राजा की आंखों से आंसू गिरने लगे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, शुभांगी, मुझे लगता है भगवान मेरे भीतर छुपे हैं, भय को दिखाना चाहते हैं। मैंने कभी यह नहीं माना कि मैं डरता हूँ। राजा होते हुए भी मैं अंदर से डरता था कि कहीं मैं राज्य को संभाल ना पाऊँ, कहीं मैं असफल ना हो जाऊं। रानी की आंखें भी नम हो गईं। महाराज, यही तो सच्चा साहस है, अपनी कमजोरी को भगवान के सामने मान लेना। अचानक गणेश प्रतिमा की चमक बहुत तेज हो गई और दीवार पर शब्द उभरे। सत्य स्वीकार हुआ, भ्रम टूट गया। अब अंतिम परीक्षा का द्वार खुल रहा है। कमरा एकदम उजाले से भर गया। प्रतिमा का टूटा हिस्सा लगभग पूरा जुड़ चुका था। तभी वह दिव्य आवाज फिर से गूंजी, राजा देवव्रत, अब तुम्हें उस स्थान पर जाना होगा जहां तुम्हारा सबसे बड़ा निर्णय तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वहीं से राज्य की किस्मत बदलेगी और वहीं से तुम्हें मेरा अंतिम आशीर्वाद मिलेगा। रानी ने पूछा, भगवान, वह स्थान कहाँ है? आवाज आई, राज्य की अंतिम सीमा पर, जहां सत्य और असत्य की आखिरी परीक्षा होती है। भक्तजनों, राजा देवव्रत और रानी शुभांगी बिना थके राज्य की अंतिम सीमा की ओर निकल पड़े। यह जगह बहुत शांत और वीरान थी। वहां सिर्फ एक पुराना बरगद का पेड़ था। राजा ने चारों ओर देखा और कहा, यहाँ तो कोई नहीं है, यहाँ परीक्षा कैसे होगी? तभी उस बरगद के पेड़ के पीछे से एक बहुत ही गरीब और थका हुआ आदमी आता दिखाई दिया। उसके फटे कपड़े थे और आंखों में दर्द गहरा था। राजा ने पूछा, तुम कौन हो भाई? यहाँ क्या कर रहे हो? वह आदमी रोते हुए बोला, महाराज, मैं आपके ही राज्य का एक बेघर निवासी हूँ। मेरी पुश्तैनी जमीन आपके ही एक बड़े अधिकारी ने मुझसे जबरदस्ती छीन ली है। मैंने बहुत हाथ जोड़े, विनती की, पर किसी ने मेरी नहीं सुनी। मुझे न्याय चाहिए महाराज, केवल न्याय। यह सुनते ही राजा का दिल हिल गया। रानी ने राजा की ओर देखा। राजा ने तुरंत कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारा हक दिलवाऊंगा, मैं तुम्हें न्याय दूंगा। लेकिन उस आदमी ने सिर हिलाया, नहीं महाराज, यह न्याय सिर्फ मेरे लिए नहीं है, यह आपकी भी परीक्षा है। आपके पूर्वजों ने गरीबों की बात नहीं सुनी थी। आज आपको तय करना होगा कि क्या आप एक गरीब के लिए अपने राज्य के बड़े अधिकारियों और नियमों के खिलाफ जाने को तैयार हैं। राजा ने एक पल भी देरी नहीं की और दृढ़ता से कहा, अगर अपनी गरीब प्रजा के लिए मुझे राज्य के नियम बदलने पड़े तो मैं आज ही तैयार हूँ। प्रिय दर्शकों, जैसा ही राजा ने कहा, हवा में फिर से चंदन की सुगंध फैल गई। वह गरीब आदमी मुस्कुराया। उसकी मुस्कान किसी इंसान की नहीं, अचानक उसके
चारों ओर एक तेज दिव्य प्रकाश फैलने लगा। उसके फटे कपड़े चमकने लगे और अगले ही क्षण वह साधारण सा आदमी भगवान श्री गणेश के साक्षात दिव्य रूप में बदल गया। राजा और रानी तुरंत घुटनों के बल गिर गए। गजानन भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा देवव्रत, पिछली पीढ़ियों के पाप तुम पर बोझ बनकर आए थे, लेकिन तुम्हारे हृदय में न्याय और दया है। तुमने अपने डर को हराया है, प्रायश्चित किया है और आज ही सही निर्णय लिया है। अब लौटो, प्रतिमा पूर्ण हो चुकी है। यह कहकर भगवान का रूप आकाश में विलीन हो गया। राजा और रानी खुशी के आंसुओं के साथ वापस उसी टूटे घर में लौटे। जब वे अंदर गए तो वहां देखकर भाव विभोर हो गए। गणेश जी की वह टूटी हुई प्रतिमा अब पूरी तरह जुड़ चुकी थी और उसमें से एक कोमल रोशनी निकल रही थी। राजा ने कांपते हाथों से प्रतिमा के चरणों को छुआ। कमरे में अंतिम दिव्य वाक गूंजा, राजा देवव्रत, प्रतिमा पूरी है, पर मेरी कृपा का द्वार तभी खुलेगा जब तुम अपनी प्रजा के सामने आज का यह सारा सत्य स्वीकार करोगे। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, जो आज्ञा प्रभु, कल प्रजा सच जानेगी। दर्शकों, कथा अपने अंतिम और सुंदर मोड़ पर आ गई है। अगली सुबह राजमहल के बड़े प्रांगण में पूरी प्रजा इकट्ठी हुई। सब जानना चाहते थे कि आखिरकार सच क्या है। राजा देवव्रत और रानी शुभांगी मंच पर आए। चेहरे पर आज कोई अहंकार नहीं था, सिर्फ विनम्रता थी। राजा ने ऊंची और स्पष्ट आवाज में कहा, मेरे प्यारे प्रजाजनों, आज मैं आपसे एक ऐसा सच कहने आया हूँ जो वर्षों से छुपा था। हमारे पूर्वजों ने अहंकार में आकर दो बहुत बड़े पाप किए थे। एक गरीब कारीगर का अपमान किया और एक मासूम बालक को रुलाया था। उसी पाप का फल हमारा राज्य आज तक भुगत रहा था। सभा में सन्नाटा छा गया। राजा ने आगे कहा, पर मैंने और रानी ने भगवान गणेश की परीक्षा स्वीकार की। हमने प्रायश्चित किया। आज मैं आप सबके सामने यह वचन देता हूँ कि आज से सुरेखा राज्य में कभी किसी गरीब के साथ अन्याय नहीं होगा, किसी की आवाज नहीं दबाई जाएगी। हमारा राज्य अब सिर्फ सत्य और दया, न्याय के मार्ग पर चलेगा। माताओं बहनों, जैसे ही राजा ने यह सत्य बोला, चमत्कार हो गया। अचानक आकाश में हल्की सी गड़गड़ाहट हुई। बादल छट गए और पूरे आकाश में एक दिव्य चमकीला प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश में साक्षात भगवान गणेश की एक विशाल और दिव्य आकृति उभर आई। आकाश से गजानन भगवान की मीठी आवाज गूंजी, राजा देवव्रत, तुमने सत्य स्वीकार किया है और प्रजा का मार्ग चुना है। आज से तुम्हारे राज्य के सारे कष्ट दूर होंगे। देखते ही देखते ठंडी हवा चलने लगी। तभी एक मंत्री दौड़ता हुआ आया और खुशी से चिल्लाया, महाराज, चमत्कार हो गया। हमारे सूखे खेतों में अचानक हरियाली उगने लगी है। कुओं में पानी भर गया है और बाजार भी सज गए हैं। पूरी प्रजा खुशी से झूम उठी और जोर जोर से जयकारे लगाने लगी। गणेश जी की जय, विघ्नहर्ता की जय। राज्य के सारे दुख, सारे कष्ट हमेशा के लिए मिट गए थे। मेरे प्यारे भक्तगणों, इस कल्याणकारी कथा से भगवान गणेश हमें 3 बहुत ही गहरी सीख देते हैं, जिन्हें अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो हमारी हर रुकावट अपने आप दूर हो जाएगी। पहली सीख, जब तक मनुष्य अपने भीतर छुपे हुए डर और अंधकार को नहीं पहचानता, बाहर उजाला नहीं आ सकता। राजा ने अपना डर माना तो दरार भर गई। जो व्यक्ति अपनी कमी और डर को भगवान के सामने मान लेता है, दुनिया का सामना उसके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। दूसरी सीख, अन्याय कभी मिटता नहीं, वह पीढ़ियों तक पीछा करता है।
किसी को रुलाकर आप भी कभी सुखी नहीं रह सकते। अगर अनजाने में कोई पाप हुआ है तो उसे स्वीकार करके क्षमा मांग लेने से ही ईश्वर की कृपा मिलती है। मासूमों के आंसू सदियों तक पीछा करते हैं, इसलिए कभी किसी का दिल ना दुखाना। तीसरी और सबसे बड़ी सीख, सत्य के बिना कोई जीवन, परिवार या राज्य नहीं टिक सकता। राजा ने जब पूरी प्रजा के सामने सत्य बोला, तभी भगवान की पूरी कृपा बरसी। जो सत्य का मार्ग चुनता है, स्वयं गजानन भगवान उसकी रक्षा के लिए खड़े हो जाते हैं। दर्शक बंधुओं, यदि हमारी कहानी आपको अच्छी लगी तो कृपया कमेंट में अपना आशीर्वाद अवश्य दें और हमारे चैनल भैरम साधना को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय गणपति बप्पा, जय महाकाल, जय सनातन धर्म।